सभी नगर सेवक, सभी पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सभी नगरजन भाई और बहनों, मैं सभी मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवक और ख़ास करके अपने परिसर के नगर सेवकों का अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा प्रकल्प जिसके पीछे बहुत दिनों से बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अमृता फडणवीस जी का नाम यहाँ पर आया और रिवर मार्च के लोगों के साथ में हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में और योगेश सागर जन दोनों ने भाई के सारे लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। और आज करते 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 हम यहाँ पर आज भूमि पूजन के तक पहुँचे हैं। निश्चित आने वाले दिनों में ये प्रकल्प पूरा होगा। बहुत बड़ा ये प्रकल्प है और ये प्रकल्प पूरा होने से एक नई दिशा, एक नया उमंग नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मिलेगा जो आज गंदगी का सामना कर रहे हैं। और इसलिए आप सबकी जानकारी के लिए मुंबई महानगर पालिका क्या है, तो जब मैं मुंबई शहर का उपमहापौर था तब ये ब्रिमस्टॉल प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सबको हैरान होगा कि आपके घर का टॉयलेट का मल कचरा सब कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता है। हमारे मुंबई शहर में ज़मीन के नीचे 200 फीट नीचे जाकर 10 फुट डायमीटर का पाइपलाइन, 10 मीटर का डायमीटर का पाइपलाइन, उसमें सारे ये सीवर के कनेक्शन करके समुद्र के किनारे से 3.6 किलोमीटर अंदर, समुद्र के किनारे से 3.6 किलोमीटर 3.6 किलोमीटर आगे उसको ट्रीट करके पानी को छोड़ने का काम आज की तारीख में हो रहा है। योगेश भाई जो बताया कि 12-14 जगह पर नए नए ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो पुनर्जीवित कैसे होगा। तो अभी सब ये सीवर का जो मल है, पानी हमारे घर से निकल के वो नदी में चला जाता है। अभी अलग अलग जगह पे इसको ट्रीट करके उसको वापस इसी में छोड़कर ये 12 महीना बहता रहेगा। इस प्रकार का ये प्रकल्प है, इसलिए इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कभी फिर एक बार रिवर मार्च के लोग अगर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम लोग करेंगे उसके बारे में। मैं सिर्फ 2 प्रकल्प का जानकारी देकर अपनी बात को पूरा करूँगा, क्योंकि योगेश भाई को भी जाना है कार्यक्रम, मुझे भी जाना है, बाकी सारे नगर सेवकों को भी जाना है। देखिए, कोई भी काम के पीछे आप पढ़ते रहो तो उसका रिजल्ट आता ही है, समय लगता है, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी आपका हो तो उसका रिजल्ट आता ही है। रेलवे के बाजू के झोपड़पट्टी के लोगों को जगह मिलना चाहिए, ये 18 साल से मैं लड़ रहा हूँ, 18 साल से लड़ रहा हूँ। लेकिन उसका आज लोकसत्ता में आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरे देश के लोगों को रेलवे के लाइन के बाजू में है, उनको भी आने वाले दिनों में घर देने का काम होने वाला है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये उसका एक नतीजा है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी कोई विषय को लेकर छोड़ने का नहीं, लगे रहो, करते रहने का, करते रहने का, करते रहने का। कोई तारीफ भी करेंगे आपका, कोई आपको गाली भी देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। एक वो विरार का एक लड़का है, रोज़ मुझे एक SMS भेजकर गाली देता है। हाँ, वो कहता है कि गोविंदा ने बोरेली में राजधानी खड़ा किया, तुम विरार में भी खड़ा करो। और मैं बोला ठीक है करता हूँ। तो फिर दूसरे 4 दिन के बाद मैं एक SMS किया, तुम झोपड़पट्टी वालों को मुफ्त में घर दिलाते तो मेरे को स्टेशन पे गाड़ी भी रोकोगे, तुम कैसा कामदार हो। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। हो सकता है विरार में कभी राजधानी रुक भी जाएगी, आज नहीं रुकी है कभी रुकेगी। मैं प्रार्थना करूँगा कि बंदा लगे रहे, मुझे 4 गाली और ज़्यादा देते रहे, रुकेगा कभी ना कभी। कहने का मतलब क्या है कि काम के पीछे लगे रहो, काम होता है। ये एक बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में होगा। और एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देता हूँ, मैं काम करता हूँ, हम सब लोग करते हैं। मैं इस हफ्ते में 3 दिन रेलवे के काम के लिए मैंने समय दिया। मैं पहला मीटिंग किया MURC के ऑफिस में जाकर 4-5 कार्यकर्ता हम गए। खास करके कांदिवली और मलाड, जैसा बोरेली का ब्यूटिफिकेशन हुआ ऐसा हमको करना है। कांदिवली का भी टेंडर प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी वो होगा। वो मीटिंग करके रेलवे बोर्ड का मीटिंग परसों दिल्ली था, तो मैं सुबह दिल्ली गया और शाम को वापस आ गया। मेरे घर में मेरी नाती का पूजा था, उसका टाइम हम लोग ने चेंज किया, लेकिन बोला मैं मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, और वो भी किया और मैं आया। एक बहुत बड़ी जानकारी, हिंदुस्तान क्या कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, 2019 में काम शुरू किया। अखिल उसको तुम उसका वीडियो बनाओ, हाँ? और ये पूरा हो गया अभी। एक टेक्नोलॉजी क्या है, आने वाले 10 साल में पूरे देश भर में रेलवे का एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, रेलवे का एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के इंजीनियर लोगों ने डेवलप किया, और ये टेक्नोलॉजी का सारा सर्टिफिकेशन हम लोगों ने लिया, और इसका पूरा मोनोपोली भारत देश के पास आ गया।
आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी बाकी सारे देश के लोगों को भेजकर बड़े पैमाने पे पैसा मिलेगा, इस प्रकार का एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। निखिल से मैं कहूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लेख है वो पढ़ो, मैं उसका वीडियो भी लाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हम जगह जगह पे कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करेंगे। एक टेक्नोलॉजी क्या है योगेश भाई, तुम तो इसमें बहुत अध्ययन करते रहते हो। गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है और आगे कुछ डिस्टर्बेंस है तो गाड़ी के ड्राइवर को भी पता चलेगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ट्रेन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये आगे वाला ट्रेन ही स्लो नहीं होगा, जितना ये ट्रेन स्लो होगा उसका पीछे से आने वाला ट्रेन भी ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाएगा। जैसे ये गाड़ी दौड़ना शुरू होगा वो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ेगा। इस प्रकार का एक टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में चलेगा और उसका सर्वे वो लोग ने गारंटी दिया है कि 10 साल में गलती से अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो होगा, बाकी एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग देखते हैं आगे दौड़ रहा है गाड़ी, पीछे से आके उसके ऊपर चल रहा है, कोई नक्सलवादी लोग पाटा निकाल देते हैं, गाड़ी डीरेल हो जाता है, इतने सारे एक्सीडेंट होता है, इतने बड़े पैमाने में देश का पैसा बिगड़ता है, लोगों की जानें जाती है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हमारे देश ने डेवलप किया जिसका आने वाले दिनों में पूरा दुनिया में नाम होगा। इस प्रकार का एक रेलवे में भी काम हो रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो काम करते रहने का। एक्सीडेंट कितना, फिर मैंने उसको मुंबई के साथ में जोड़ दिया। मैंने मंत्री साहब को कहा कि हमारे इधर 3,000 लोग मरते हैं हर साल में और 10 लाख रुपए एक आदमी को आप इंश्योरेंस देते हैं, उसमें इतना करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आने वाले दिनों में विरार से चर्चगेट एलिवेटेड कॉरिडोर का है, अभी मेट्रो शुरू होता है, इसने उसको थोड़ा स्लो बक्सा में रखा है और मेरा भी उम्मीद है कि मेट्रो शुरू होने के बाद में लोड रेलवे का कम हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है तो भविष्य को देखकर उसको भी हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। इसलिए नए नए कार्यकर्ता जो आज है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार के चुनाव में इच्छुकों का यदि बहुत बढ़ गया है। ये सारे लोगों ने आने वाले दिनों में रेलवे के लोगों को घर मिले, ये सारा एक्सीडेंट कम हो, ये सारे काम में काम करते 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 अपना एक दबदबा, एक वजन, एक पहचान पब्लिक में बनाने का, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर से आदेश आ जाएगा, ठीक ये कॉरपोरेटर, ये एमएलए, ये एमपी, ये सारा होते जाएगा। इसलिए इस प्रकार का काम हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जितना देश तेज़ी से बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी का लाभ हम सबको मिलना चाहिए। इस बात को हम सब लोगों ने ख्याल में रखने की आवश्यकता है। फिर गोपाल शेट्टी हो, योगेश सागर हो, शैलेजा गिरकर हो, वर्तमान के सारे नगर सेवक हो, ये पोईसर निधि, ये राम नाईक जी के साथ में हम लोग 2005 में दौरा किया था, बराबर है ना। चितले कमेटी का रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया था। उस दिन से लेकर आज तक लग गए 15-17 साल लग गए, लेकिन काम तो होता है और ये काम का श्रेय आने वाले दिनों में हमारे सारे परिसर के लोगों को मिलेगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने इस काम में अपना सहभागिता लगाई उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय